Hello friends, today we'll talk about Modest Proposal written by Jonathan Swift and we are discussing about the Enlightenment Age Writers. Okay, तो आप मेरी वीडियोस लाइन से देखिएगा। ये जॉनथन शिफ्ट की हमारी थर्ड या फोर्थ वीडियो है। मेरी 86th वीडियो जो थी वो जॉनथन शिफ्ट गुलिवर ट्रैवल्स पे थी। आज हम करेंगे जॉनथन शिफ्ट का द फेमस वर्क मॉडेस्ट प्रपोजल। फुल टाइटल है इसका ए मॉडेस्ट proposal for preventing the children of poor people from being a burden to their parents or to the country and for making them beneficial to the public. तो दिस इज़ द फुल टाइटल। आपको टाइटल भी याद रखना होता है फुल। तो दिस इज़ ए जीविनीरियन सटायर। ये एक जीविनीरियन सटायर है, आयरनी है। ओके तो ये आपको जीविनियन का मतलब होता है मीन्स द सटायर विच इज इन्फ्लुएंस और इंस्पायर फ्रॉम द राइटर्स कॉल्ड जीविनाइल। तो जो जीविनाइल राइटर्स है वहाँ से इंस्पायर है तो उसे जीविनीरियन सटायर भी बोलते हैं। एंड द प्राइमरी थिंग ऑफ राइटिंग दिस सटायर इज द रैशनलिज्म ऑफ economy and he is saying that he is against the modern economy. वो इसमें बोल रहे हैं कि he is against the modern economy and it is a satire because of the rationalism of economy. Okay, and modest proposal is written when Ireland is suffering from extreme poverty. ये तब लिखा गया था जब आयरलैंड में बहुत ज़्यादा गरीबी, एक्सट्रीम poverty पे आयरलैंड था and they are so poor that the person should have to keep on working to feed their children. तो जो वहाँ के लोग थे वो इतने गरीब हो चुके थे कि उनको काम करते रहना पड़ता था ताकि उनके बच्चों को फीड कर पाए। एज ए सोल्यूशन टू दिस पुअर्टी ही सेज दैट दिस आयरिश पीपल शुड सेल देयर चिल्ड्रन टू द रिच इंग्लिश लैंड ओनर्स। तो वो बोलते हैं कि भाई जो आयरिश पीपल है इसका सोल्यूशन एक ही है इनकी गरीबी मिटाने का कि ये अपने बच्चों को इंग्लिश पीपल है उनको सेल कर दे। ओके, मीट मार्केट में सेल कर दे। तो ये रिच इंग्लिश लैंड ओनर्स सो दैट दे हैव टू सेल देयर चिल्ड्रन टू द रिच इंग्लिश लैंड ओनर्स सो दैट ईट दिस चिल्ड्रन मीट ऑफ द चिल्ड्रन एज अर्ली एज द एज ऑफ 1। तो जल्दी से जल्दी इन बच्चों की जो वो खा ले उनको एज अर्ली एज पॉसिबल एंड व्हेन दे सेल देयर चिल्ड्रन टू द मीट मार्केट दे विल गेट मनी एंड दिस इज़ हाउ आइलैंड कैन प्रोग्रेस। तो अगर वो अपने बच्चे बेचेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे और इसी तरीके से आइलैंड प्रोग्रेस करेगा। He is saying that in Ireland there are about 1 lakh children and if all the children are set aside for dinner it will help to resolve the issue of overpopulation and also unemployment. तो वो बोल रहे हैं कि 1 लाख बच्चे हैं, अगर इनको तुम सेल करोगे तो ये जो ओवर पॉपुलेशन का इशू भी ख़त्म हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी आगे का इशू ख़त्म हो जाएगा, तो इनको सेल कर दो। व्हेन ही इज़ राइटिंग दिस वर्क आयरलैंड इज़ ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड। जब वो ये लिख रहे थे उस टाइम पे आयरलैंड क्या था, पार्ट ऑफ इंग्लैंड था एंड इट विल बिकेम ईजियर फॉर इंग्लैंड टू कंट्रोल ऑन आयरिश पीपल। और इंग्लैंड के लिए बहुत ही ईजी था कि वो आयरिश पीपल को कंट्रोल कर ले। एंड वो कहते हैं चिल्ड्रन की मीट से नई नई रेसिपीज बन सकती है, वैसे भी वेल्थी पीपल को नया नया अच्छा लगता है। एंड मॉडर्न प्रपोजल एंड्स विद सेलिंग द चिल्ड्रन विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आयरिश पीपल। हस्बैंड स्टार्ट ट्रीटिंग देयर वाइफ इज मोर रेस्पेक्ट वे बिकॉज वाइफ गिव देम चाइल्ड फ्रॉम विच दे कैन गेट मनी। तो बोल रहे हैं कि इससे जो हस्बैंड है वो भी अपनी वाइफ को बहुत इज्जत से देखेंगे, उनकी भी रेस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो उनको बच्चे पैदा करके देगी और वो उनको सेल करेंगे और उनको मार्केट में बेच के पैसे कमाएंगे। एंड पेरेंट्स स्टार्ट वैल्यूइंग देयर चिल्ड्रन, तो वो अपने बच्चों की वैल्यू करना शुरू करेंगे। एंड दिस प्रपोजल इज इफ इम्प्लीमेंटेड सॉल्व आउट द इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ आयरिश पीपल। अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो आयरिश पीपल की जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो सकती है। ये एक सटायर है, उन्होंने व्यंग किया है किसके ऊपर, इंग्लिश पीपल के ऊपर। एंड क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लेते हैं। Question. The first question is shift modest proposal written in the form of.
शिफ्ट मॉडेस्ट प्रपोजल रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिखा गया है, एंड इट इज ए प्रोजेक्ट इन पॉलिटिकल इकोनॉमी सोशल सटायर, प्रोजेक्ट इन पॉलिटिकल इकोनॉमी सोशल सटायर, इट इज़ ए प्रोजेक्ट। ओके, तो ये एक प्रोजेक्ट है पॉलिटिकल इकोनॉमी जो सोशल सटायर, उन्होंने उनके ऊपर एक व्यंग किया है कि भाई यही बचा है, बच्चों को बेच के, बच्चों को कटवा के और इकोनॉमी को सुधारा जा सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज predominant tone in trust of Jonathan Swift modern proposal is, उन्होंने कौन सी टोन का यूज किया है मॉडर्न मॉडेस्ट प्रपोजल में? द आंसर इज आयरनी। आयरनी इज ए टोन, उनकी टोन जो है वो आयरनी है। The next question is, as a solution, as a conclusion of Swift modest proposal, the narrator declared that he has not the least personal interest to promote this necessary work, having no other motive than the public good of my country. What evidence does the narrator give to advise to free from other motives? तो उन्होंने बोला है कि मेरा कोई ऐसा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ मेरे कंट्री के बेनिफिट के लिए ही ऐसा वर्क लिख रहा हूँ। तो द आंसर इज he has no children who will be affected by this scheme and thus cannot make money from it. तो बोल रहे हैं कि उनके पास कोई बच्चा नहीं था जिसको बेच के वो कर लें तो पैसे कमा लें। His wife ऐसे स्टेज में पहुंच चुकी है कि वो अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती। जब उन्होंने ये मॉडेस्ट प्रपोजल लिखा था तो ये जो कंक्लूजन में ये डिक्लेयर किया था। ओके, द नेक्स्ट वर्क इज वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर शिफ्ट। वर्सेस इसका जो मॉडेस्ट प्रपोजल है, मैं लास्ट में आपको स्लाइड्स दे दूंगी, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप स्लाइड्स भी देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर शिफ्ट। ओके, एंड दिस इज ए लॉन्ग पोएम ऑफ 500 लाइन्स। ये लॉन्ग पोएम है, 500 लाइन्स का है। एंड दिस इज बेस्ड एंड इंस्पायर बाय एन ऑब्जर्वेशन नोटेड बाय फ्रेंच ऑथर। ये एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर है जो फ्रेंच ऑथर ने ऑब्जर्व किया है, हुज नेम इज फ्रांकियोस डी लॉ, हुज नेम इज फ्रांकियोस डी लॉ, एंड Rochefoucauld, he is a French author. Rochefoucauld, Francois de la Rochefoucauld, he is a French author who has written famous. ओके, ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने क्या लिखा था? इन द मिसफॉर्चून ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड वी ऑलवेज फाइंड समथिंग दैट डज नॉट डिस्टर्ब अस। इसका मतलब होता है इन दिस ही इज सेइंग दैट अगर किसी के साथ बुरा हो सकता है या हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। हम जलते हैं ना दूसरे से, तो दूसरे के साथ बुरा होता है, हम मन में तो सोचते हैं नहीं यार गलत हो रहा है, लेकिन हम कई बार हमारे को अच्छा लगता है। तो इन्होंने ये बात इसमें कही है। एंड दिस पोएम इज इंस्पायर्ड बाय दिस मैक्सिम्स, और इसी परिभाषा के ऊपर ये है। एंड इन फर्स्ट 70 लाइन्स ही सेज दिस मैक्सिम स्टिल होल्ड्स ए लॉट ऑफ वैल्यू। तो यही तरीका है कि इसमें लॉट ऑफ वैल्यू है कि ऐसे ही हम करते हैं। एंड लेटर ही टॉक्स अबाउट द सटायरिकल ओवरव्यू ऑफ हिज लाइफ। तो लास्ट में अपने ही लाइफ का सटायरिकल ओवरव्यू देते हैं वो। तो इसके क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर शिफ्ट इज रिटन बाय। तो वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर शिफ्ट इज रिटन बाय जॉनथन शिफ्ट हिमसेल्फ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज from which source Swift got the idea of writing verses on the death of Dr. Swift? From which source Swift got the idea of writing verses on the Dr. Swift? कहाँ से उन्हें, कौन से सोर्स से आइडिया मिला कि मैं ऐसा कुछ लिखूं, वर्सेस लिखूं, पोएम लिखूं अपनी ही डेथ के ऊपर? तो आंसर इज आफ्टर रीडिंग ए मैक्सिम्स बाय फ्रेंच राइटर फ्रांकियोस डी ला रोचफोकॉल्ड।
तो इनको पढ़ने के बाद में उनको ये आइडिया आया कि मैं ऐसा कुछ लिखूं। तो ये आज हमारा जॉनथन शिफ्ट हमने फिनिश कर दिया है। ये इनकी राइटिंग्स थी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम इन सभी जो इनके जो जितने भी वर्क्स हैं, जितने भी राइटर्स मैंने अब तक करवाए हैं, हम डिटेल में भी करेंगे लास्ट में। अभी सिर्फ मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो डोंट वरी, हम पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से करेंगे। आप इजीली क्रैक कर पाओगे अपना यूजीसी नेट। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है और कुछ आपको चाहिए, और मैं इसकी PDF भी जल्द से जल्द बना के अपलोड कर दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।